फिर उन्होंने बाद में एक बात कही कि आपको हम स्थायी रोजगार देंगे और ये मेरी गारंटी है। एसडीएम साहब, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे, जो वादा आप जो करते हो ना, ऐसे ही हमसे डीएम साहब ने भी, जो बीएन सिंह थे, वो गांव में जाके यही वर्चुअल वादा किया था कि आपको परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, ये मैं वादा करके जा रहा हूं। तो वो तो चले गए, पद उनका कहीं और होगा, अच्छी पोस्ट पे होंगे, और यहाँ से आपका भी पता नहीं है। एसडीएम साहब, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जो भी आप वादा कर रहे हैं वो लिखित में दें, जैसे ड्राफ्ट तैयार है। अगर उनकी नहीं सुनी जा रही तो वो हमारे साथ बैठे आंदोलन का, हम उनको आमंत्रित करते हैं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे साथ आए, आंदोलन दें। मांग बिल्कुल जायज़ है और रिकॉर्डेड मांग है, वैसी मांग नहीं है कोई जबानी फर्जी कह दिया। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए ये अपनी बात पे सही है। विधायक जी ने क्या क्या किया है, विधायक जी ने बहुत सारे लेटर लिखे हैं, नियाल के चेयरमैन को लिखे हैं, ऊपर सूचना पहुंचाई है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जिन युवाओं ने अपनी नौकरी को एयरपोर्ट में लगाए जाने को लेकर पिछले हफ्ते आवाज उठाई थी, उन्होंने आज एक बार फिर मीटिंग की। आपको बता दूं कि जिस वक्त 2019 में एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा था, उस वक्त एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसमें लिखित है कि जिन युवाओं को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, यदि वो चाहें तो 5 लाख रुपए के एवज में उन्हें एक स्थायी अथवा सरकारी नौकरी जेवर एयरपोर्ट में उसकी शिक्षा के अनुसार प्राप्त कराई जाएगी। और उन्हीं मांगों को लेकर आज एक बार फिर ये तमाम युवा एक निजी आवास पर इकट्ठा हुए, जहां इन्होंने मांग की थी कि शायद आज जेवर विधायक उनके बीच पहुंचेंगे। तो उसी आवाज को लेकर हम फिर एक बार इन लोगों के बीच पहुंचे। आइए आपको सुनवाते हैं कि उस मीटिंग में आज क्या कुछ हुआ और उन युवाओं ने क्या कुछ कहा। लीगल पैसा ना है बाबा को, 2 नंबर को पैसा है। आरआर साइट पे वो तमाम स्टूडेंट एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं जो कि अपने नौकरी के लिए, एयरपोर्ट में नौकरी के लिए गुहार लगा रहे थे। पिछले हफ्ते इनकी खबर चलाई थी जिसे आप लोगों का बहुत प्यार मिला। आज एक बार फिर बाबा हंसराज जी के प्रतिष्ठान पर, या ये कहूँ कि उनके आवास पर, तमाम स्टूडेंट एक बार फिर इकट्ठा हैं और विधायक जी के आने की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इनका फ़ोन पहुंचा था मेरे पास। सुबह इन्होंने बताया था कि विधायक जी आज यहाँ हमारे बीच आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं के मुखारबिंद से जानते हैं कि भैया क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। बताएं भैया। आज भैया, जैसे कि हम अपनी मांगे पहले रख चुके हैं, तो बार बार उनको रिपीट करना सही नहीं होगा कि बात अब सबको पता है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ बच्चों का नहीं, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि माननीय धीरेन्द्र सिंह विधायक जी, उनका भी है। तो बच्चों के साथ खड़े क्यों नहीं है? वो आज यहाँ नहीं आ सके, कानून हो सकता है, वो आज यहाँ बात हुई थी आपकी कुछ उनसे या उनके किसी प्रतिनिधि से? हम भाइयों की बात हुई थी, ये था आएंगे, इसलिए आज हमारी मीटिंग आज इसी वजह से हुई कि विधायक जी भी आ रहे हैं। मेरा मुद्दा ये नहीं, यहाँ पे आए, यहाँ पे लोगों ने बातें बताई, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव हों या ना हो, लेकिन उनके तरफ से कहने की घूम फिर के बात ये आई कि उन्होंने लेटर तो बहुत भेज दिए हैं, लेकिन ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमको तो डर हो गया, जब विधायक जी की ही सुनवाई नहीं हो रही तो हमारी कौन सुनेगा? अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो और हम एक हो जाते हैं, वो और हम सब मिलकर आंदोलन कर लेते हैं। लेकिन हमारे आंदोलन के, हमारी मार्च का सबका लीडर तो माननीय विधायक जी रहेंगे, तो हमारे साथ वो खड़े हों, हमारे साथ मार्च दें, हमारे साथ आंदोलन दें, हमारे साथ भूख हड़ताल में बैठे। अगर उनकी सुनी नहीं जा रही है, अगर उनकी सुनी जा रही है तो हमें हमारी नौकरी दे दें। सिंपल सी बात है। अगर उनकी सुन रहे हैं तो नौकरी दो, और नहीं सुन रहे तो हमारे साथ आंदोलन में बैठो। हमारे अभी विधायक जी के करीबी है मौजम भाई यहाँ बैठे हुए थे, बीच में बैठे थे, तो निश्चित है उनसे कोई मंत्रणा चल रही होती। क्या कुछ कहा उन्होंने? उनका यही कहना था, उन्होंने कई लेटर ऊपर भेजे हुए हैं, लेकिन उनके लेटरों का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस बात को सुनकर ही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनकी नहीं सुनी जा रही तो वो हमारे साथ बैठे आंदोलन का, हम उनको आमंत्रित करते हैं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे साथ आए, आंदोलन दें। और अगर उनकी सुनी जा रही है तो हमको नौकरी दें, स्थायी नौकरी दें, जेवर एयरपोर्ट में दें। दोनों ही बातें, सुन रहे हो तो नौकरी लाओ, नहीं सुन रहे तो हमारे साथ आंदोलन बैठो। हम भूख हड़ताल बैठेंगे, हमारे साथ बैठो भूख हड़ताल पर। नीरज भाई बताएं। देखो जी, सबसे पहले तो मैं जेवर प्रेस के जितने भी दर्शक हैं उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने, और आपका भी अभिवादन है, क्योंकि आप समय निकाल के जो आते हैं, हमारी जो समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तक आप एक हमारी सीढ़ी का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर बिना आपके बैठ के बात करके चले जाएँ तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। और जो पूरा क्षेत्र जेवर है अब इस बात को जान चुका है कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये खुल के बाहर आ चुका है, जो अभी 6-7 साल से दबा हुआ था। अच्छा, इसमें एक बात निकल के आती है, जैसे हम आप मानते हैं कोई भी ड्राफ्ट में उन्होंने शर्त जो बताई कि 5 लाख ले लो, नौकरी ले लो। जब हम एसडीएम साहब से इस बात को बोलते हैं तो एसडीएम साहब बिल्कुल 2 टूक बोलते हैं कि अभी तो समय हुआ ही नहीं है आपका, अभी आपको 7 साल कहाँ हुए।
आपके 7 साल या आपका समय तो तब गिना जाएगा जिस दिन से उद्घाटन हो जाएगा। बताओ, ये कहने की बात है। मतलब एक बच्चे को तो 5 लाख दे दिए आपने 7 साल पहले, और एक बच्चा जो बराबरी में 2 शर्त थी, या तो इसको ले लो या उसको ले लो, या तो हेड कर लो या टेल कर लो, एक सिक्के के 2 पहलू। एक पहलू को तो कह रहे हो 7 साल कुछ नहीं है, एक पहलू को कह रहे हो कि 5 लाख ले लो, ऐश करो, मौज करो, कुछ भी करो। हम जाते हैं, हम कहते हैं सर इतना समय हो गया, कि अभी तो समय हुआ ही नहीं है, अभी तो समय स्टार्ट होगा। मतलब उद्घाटन होने के बाद तो हमारा समय चालू होगा कि अब हम इंतजार करें। दूसरा, वो योग्यता पे मैं बात करता हूँ। योग्यता की बहुत बात करते हैं सभी अधिकारी कि आपको योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। आप एक बात बताओ, ये जो एविएशन या जो एयरपोर्ट का जो क्षेत्र है, ये हमारे क्षेत्र में पहली बार आ रहा है। तो यहाँ के जो भी कोई इंडस्ट्री आती है तो बच्चे उसी की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उसी से नौकरी मिलती है आसपास। तो हमारे जितने भी युवा हैं, इससे रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से 4-5% बच्चों ने ही पढ़ाई की हुई है। तो इसका मतलब इनके आधार पर तो हम सारे के सारे अनपढ़ हैं। किसी ने बीए किया हुआ है तो उसका कोई काम नहीं है, बीएससी किया हुआ उसका कोई काम नहीं है, जिसने लॉ किया हुआ है उसका कोई काम नहीं है, जिसने एमए बीएड कर रखी है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें। और कह रहे हैं योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। तो हमें तो नौकरी मिलेगी किस में? चपरासी में, पार्किंग वाले में। तो इनका कहने का मतलब है आपको नौकरी तो दे देंगे, हम देंगे वॉचमैन की, चपरासी की, या तो आप स्किल्ड करा लो हमें। अब स्किल्ड की कह रहे हैं, अब से समय स्टार्ट होगा स्किल्ड के लिए। 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, स्किल्ड हो गए, फिर नौकरी मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के चक्कर है। चक्र सुबह 12 बजे से चालू हुआ, घूमते रात गुजर गई, फिर दोबारा 12 बज गए, अगला दिन चालू हो गया। यही हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं अधिकारी, बिल्कुल पूर्ण रूप से। अभी पिछली बार जब आपकी हमसे बात हुई थी, उस बातों को लगभग 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, और लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी थी। लगभग मैं मानता हूं कि निश्चित अधिकारियों तक वो वीडियो जरूर पहुंची होगी। आपकी किस किस अधिकारी से बात हुई, किस जनप्रतिनिधि से बात हुई इसके बारे में? इसके बारे में अभी मैं कल जो एक जेवर में वो लगता है जो पहला और तीसरे शनिवार को समाधान तहसील में जन सुनवाई होती है, तो उसमें हम गए थे यही मांग लेकर के। तो एसडीएम साहब ने हमें बाकायदा पूरा एक चार्ट पे समझाया था कि देखो एनआईएल तो कोई है ही नहीं, एनआईएल मान के चलो ये एक संस्था एनआईएल है, इसके 4 सब्स्टिट्यूट हो गए ABCD करके। अब आपको जो नौकरी मिलेगी इन ABCD में मिलेगी, एनआईएल में आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इन सब्स्टिट्यूट में मिलेगी योग्यता के आधार पर। योग्यता मान के चलो ए वाली कंपनी को स्किल्ड चाहिए, बीटेक वाले बच्चे चाहिए, और उनमें से 15 बच्चे हैं तो 15 बच्चे इसमें लग जाएंगे, फिर 20 बच्चे इसमें बी में लग जाएंगे, 30 बच्चे इसमें लग जाएंगे, बचे आपके 35 बच्चे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 35 बच्चे बचे जो अनस्किल्ड हैं कंपनी के आधार पर। तो हम उनको एक प्रोग्राम चला के स्किल्ड करेंगे, फिर उनको रोजगार दिया जाएगा। उनका कहने का मतलब ये। फिर उन्होंने बाद में एक बात कही कि आपको हम स्थायी रोजगार देंगे, और ये मेरी गारंटी है। एसडीएम साहब, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे, जो वादा आप जो करते हो ना, ऐसे ही हमसे डीएम साहब ने भी, जो बीएन सिंह थे, वो गाँव में जाके यही वर्चुअल वादा किया था कि आपको परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ। तो वो तो चले गए, पद उनका कहीं और होगा, अच्छी पोस्ट पे होंगे, और यहाँ से आपका भी पता नहीं है। एसडीएम साहब, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जो भी आप वादा कर रहे हैं वो लिखित में दें, जैसे ड्राफ्ट तैयार है ऐसे ही अपना बातों को लिख के स्थायी नौकरी का परमानेंट नियाल में ही लगना है हमको। ऐसे कंपनियों में तो हम कर रहे हैं, नोएडा क्षेत्र में बहुत सारी, कासना में चले जाओ, दनकौर चले जाओ, सब कंपनियां हैं। 5 लाख दे के और 8 साल इंतजार करके इस छोटी मोटी कंपनियों में चपरासी के लिए थोड़ी पढ़ाई की है सर हमने। इसको ध्यान से थोड़ा सा गंभीरता लें। और जो हमारी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, एयरपोर्ट में नियाल के ही हम कंपनी के अंडर में काम करेंगे, किसी और अथॉरिटी के अंदर में अलग CLR या NLON के काम करने के लिए हम तैयार नहीं हैं जी। तो मैं आपको बता दूं कि विधायक जी से इन लोगों ने पिछली बार गुहार लगाई थी कि विधायक जी इनकी आवाज़ सुने और इनके साथ खड़े हों। तो आज विधायक जी के करीबी हैं मौजम भाई, वो यहाँ पहुँचे थे। मौजम भाई, थोड़ा सा आगे को आ जाएं आप जी। तो अच्छी बात है, आज बच्चे कह रहे थे कि विधायक जी का यहाँ पहुँचने का आज बना रहे थे ये लोग। क्या हुआ फिर, विधायक जी नहीं आए, आज आप आए हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि विधायक जी बुला रहे थे। हमें तो हंसराज जी हमारे साथी हैं पुराने जी, इन्होंने फ़ोन किया था कि यहाँ आ जाइए, कुछ लोग बैठे हैं, क्या करना है। बच्चों की जो जायज़ मांगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बच्चों की मांगे जायज़ हैं बिल्कुल, और होना चाहिए। और नौकरी देने का वादा किया गया था, बहुत लेट हो गए। नौकरी मिल जानी चाहिए थी लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई, तो इसलिए बैठ के चर्चा करने की बात थी। हम भी यहाँ आ गए। उसके बाद में मैंने बताया कि विधायक जी ने क्या क्या किया है। विधायक जी ने बहुत सारे लेटर लिखे हैं, नियाल के चेयरमैन को लिखे हैं, ऊपर सूचना पहुँचाई है।
कि भाई इन लोगों ने एयरपोर्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी सारी ज़मीनें दे दी, अपने सारा रोज़गार चला गया, पशुपालन चला गया, जो RNR बना है उसमें अभी तक पशु बाड़ा भी नहीं दिया गया है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए कम से कम नौकरी जो वादा किया गया था और जो RNR की स्कीम के अंदर लिखा गया था, नियाल के चेयरमैन की जिम्मेदारी होगी कि इनको स्थायी और गैर सरकारी या सरकारी जो भी पॉसिबल हो उनको रोज़गार दिया जाए, नौकरी लगवाई जाए। तो ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो विधायक जी ने कई बार अधिकारियों से मीटिंग करी, तल्ख लहजे में भी उनसे कहा गया कि भाई ये तो तुम वादा खिलाफ़ी कर रहे हो और हमें झूठा बनवा रहे हो। आप तो 60 साल तक तो नौकरी करते रहोगे, हमारा तो हर 5 साल में टेस्ट होता है हमारा, तो हम किस मुंह से जाएंगे समाज के अंदर? और चुनाव भी ना लड़ें तो हमारा घर तो एक ऐसा घर रहा है शुरू से ही, लोग हम पे विश्वास करते हैं। आपने तो हमारे विश्वास को तार तार कर दिया। इस तरह की बातें कई बार विधायक जी ने लोगों से कही, लगातार दबाव बनाए हुए हैं, मीटिंग भी बार बार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की बात चल रही है, अगर समय मिला तो मिलवाया जाएगा। अपनी तरफ से माननीय विधायक भरसक प्रयास कर रहे हैं, हम लोग इनके साथ हैं, ये हमारे ही लोग हैं सारे, और इनका ही काम नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा? इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और ऑन रिकॉर्डेड मांग है, वैसी मांग नहीं है कोई ज़बानी फर्जी कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए ये अपनी बात पे सही है, हम सब उनके साथ हैं और बाकी तय तो ऊपर बैठी सरकार को, शासन को करना है, हम इनके साथ हैं। तो मौजम भाई इनके बीच पहुँचे और जो कुछ इनकी मांगें थी इनके समर्थन में ही अपनी बात कह रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में इन लोगों का जो ये पिछली बार जो स्टूडेंट हुए थे वहाँ तादाद कुछ थी, आज कुछ से कहीं ज़्यादा तादाद है, और ये तादाद स्टूडेंट्स की कब तक बढ़ती है और किस अंजाम तक पहुँचती है, नेक्स्ट अपडेट में आपको बताएंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। तो दोस्तों ये रही इस मामले को लेकर नई अपडेट। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।